Good morning to all students. Today we will discuss our first lesson of microeconomics, in which we will complete difference between micro and macroeconomics and PPC, production possibility curve. So, as you know that what is economics? Economics is a solution of economic problems. As you know that there are many unlimited wants rather than limited resources. So we have to make coordination between the desires and resources. To solve this problem, economics helps. Economics is a study material which solves economic problem. Okay, जो अर्थशास्त्र है वो पैसे से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालता है, उसे ही अर्थशास्त्र कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज। जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज, दो ब्रांचेज में बांटी जा सकती है। फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एटसेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो क्या होता है? इट इज एन पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच सोल्व्स प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स। एक आदमी, एक गांव, एक शहर जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सोल्व करता है। फॉर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ ऑनियन इज इंक्रीज देन व्हाट इफेक्ट्स विल गोज ऑन। किसके ऊपर इफेक्ट जाएगा? वो जाएगा केवल ऑनियन के प्रोड्यूसर्स पर और ऑनियन के कंज्यूमर पर, सारी अर्थव्यवस्था पे नहीं जाएगा। तो इसकी जो स्टडी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाएगी। भाई यदि मान लो प्याज का प्राइस बढ़ता है तो प्याज खाने वाले और प्रोडक्शन करने वालों पे ही इफेक्ट जाएगा, बाकी दूसरे लोग जो प्याज नहीं खाते हैं, जिन्होंने प्याज का प्रोडक्शन नहीं करते, उन पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हम उसमें इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। जैसे किसानों की कोई समस्याएं हैं, ठीक है, या इंडिविजुअल शॉपकीपर की है, या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स की जो प्रॉब्लम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, जो पूरी अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम का हल निकालती है या स्टडी करती है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन एटसेट्रा। इफ द इन्फ्लेशन कम्स इनटू इकोनॉमी, यदि किसी अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी आती है तो पूरी अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होती है, न कि केवल एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल लें कि यदि पेट्रोल या डीजल का प्राइस बढ़ता है तो इससे केवल पेट्रोल का यूज करने वाले या डीजल का यूज करने वालों पे इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी प्रभावित होगी। कैसे होगी? यदि प्राइस बढ़ता है, ठीक है, यदि मान लो डीजल का प्राइस बढ़ता है तो उससे क्या होएगा? जो किसान हैं, जो मशीनरी ट्रैक्टर यूज करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और वो ज़्यादा प्राइस लेने लगेंगे। जो बसेज में फेयर है, जो किराया है, वो बढ़ जाएगा। तो इससे ना प्रत्येक व्यक्ति इफेक्ट होएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों प्रकार से प्रभावित होता है। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो रोजगार है या बेरोजगारी है, इसका इफेक्ट सारी अर्थव्यवस्था को होता है। प्रत्येक देश की समस्या है, न कि केवल कुछ लोगों की समस्या है। इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच पीपल अर्न ए लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। इकोनॉमी किसे कहा जाता है? एक ऐसी सिस्टम है जिसमें लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए और अपनी वांट्स की सेटिस्फाई करने के लिए कार्य करते हैं, और इन चार एक्टिविटी में लगे रहते हैं: प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज। ये आपने उसमें स्टैटिक्स में भी किया होगा कि चार एक्टिविटी होती है इकोनॉमी की। मुख्य रूप से चार एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन, जिसमें किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कंजप्शन, उसको यूज किया जाता है, उपभोग किया जाता है। इन्वेस्टमेंट, किसी नई वस्तु को इन्वेस्ट किया जाता है। और एक्सचेंज, एक दूसरे से एक्सचेंज किया जाता है, वितरण, एक डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है इसमें, ठीक है, जिसमें वितरण किया जाता है। एक्सचेंज होता है अदला बदली करना। फिर होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ लिमिटेड मीन्स विच हैव द अल्टरनेटिव यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वेरियस वांट्स। अब इसने क्या कहा? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है कि हमारी इच्छाएं हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, वो बहुत कम है, और उन संसाधनों का अल्टरनेटिव यूज है टू मेक कोऑर्डिनेशन। उन सब में कोऑर्डिनेशन बनाना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, या यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि संसाधन कम है, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, और उनमें सेटिस्फाई करने के लिए
हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। यही इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कारण क्या क्या है? एक तो है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस या कारण है जो सबसे पहले है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। जो आदमी है उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्स, लेकिन जो उनको शांत करने वाले, सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्स हैं उनके अल्टरनेट यूज होते हैं, मतलब एक रिसोर्स को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। अब आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी देश की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है उसको तीन तरीके से बांट सकते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस। जब भी कोई देश में समस्या होती है, उसके पास जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, उसके पास बहुत सारे पैसे आ गए टैक्स के रूप में, अब उसके पास ना बहुत सारे अल्टरनेट हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले मान लो कि क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। जैसे 1914 में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके सामने सबसे पहली समस्या थी व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे अल्टरनेट थे। एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर दिया जा सकता है, इंडस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया जा सकता है, सर्विसेज पे ज़्यादा जोर दिया जा सकता है, वेपन्स खरीदे जा सकते थे उस पैसे से। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, किस चीज़ को प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़्यादा समस्या 1947 में जैसे एग्रीकल्चर की थी, लोग कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, क्योंकि अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो इसलिए किस चीज़ का प्रोडक्शन किया हमने, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन किया, रादर देन लग्जरी गुड्स, कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बना सकते थे, इंडस्ट्री की उस पर बना सकते थे। तो सबसे पहले हमने किसको चुना, एग्रीकल्चर को चुना। व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कौन सी वस्तु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। यदि हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादा होती तो वेपन्स मंगवाते हैं, वेपन्स का प्रोडक्शन करते। हमें सबसे ज़्यादा जो कुछ टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की थी कि ताकि अनाज की समस्या से निपटा जा सके। फिर से चलो ठीक है, हमने ऑप्शन चूज कर लिया इसमें कि भाई एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद दूसरी जो समस्या है हाउ टू प्रोड्यूस। मान लो एग्रीकल्चर करनी है तो किस तरीके से करनी है। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक, दो प्रकार की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और एक होती है लेबर इंटेंसिव, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव क्या होती है, देखो जैसे हमने एग्रीकल्चर करनी है उसमें लेबर से काम करवाना है या मशीनों से काम करवाना है। फॉर एग्जांपल यदि मान लो फसलों की कटाई है, जड़ाई है, वो एक तो मशीनों से की जाती है, एक लेबर से की जाती है। दोनों के बेनिफिट भी है, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट क्या था इससे कि एक तो बेरोजगारी कम हो जाती है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, उनके पास पैसे आते हैं। ठीक है, दूसरा नुकसान क्या है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। दूसरी तरफ जो कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें मशीनों का यूज किया जाता है, ट्रैक्टर, थ्रेसर, इनका यूज किया जाता है, कंबाइन का यूज किया जाता है, तो इससे क्या होता है, समय की बचत हो जाती है। ठीक है, और समय कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है, और ज़्यादा उसकी टाइम की, और जो लेबर है, लेबर की जरूरत नहीं होती कि आपका टाइम पे मिले या ना मिले। तो इसके डिसएडवांटेज क्या, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, रोजगार पे इससे इफेक्ट आता है। थर्ड अपनी जो प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। मान लो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, वो किसके लिए यूज करना है, उसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें उगाएं या किन लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है। जो फॉर एग्जांपल यदि हमें, ठीक है, यदि हमें खाने पीने की समस्या है तो हम गेहूँ या चावल का प्रोडक्शन करते हैं अपने खेतों में। यदि खाने पीने की कोई समस्या नहीं है तो हम कॉमर्शियल क्रॉप्स का यूज कर सकते हैं। कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती है, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, चाय होगी, कॉफ़ी होगी, तो उन क्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। The central problem of what to produce refer to which goods and services will be produced in the economy and what quantity, कितनी मात्रा में और क्या क्या चीज़ें यूज करनी है। देखो सबसे पहली समस्या क्या थी, what to produce, क्या क्या प्रोडक्शन करना है, किन चीज़ों का प्रोडक्शन करना है। which goods and services will be produced in an economy and in what quantities, कितनी मात्रा में उगाना है। economy has to produce those goods and services where there will be a maximum social utility. The problem is studied under the price theory। सबसे पहले प्राइस थ्योरी के अंडर में इसकी स्टडी की जाती है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आता है, रेफर टू व्हाट टेक्निक, कौन सी टेक्निक अपनाए, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होती है, जिसमें लेबर को यूज किया जाता है। जैसे जीरी लगाई या गेहूं की जो फसल होती है उसकी कटाई के लिए, जड़ाई के लिए लेबर को यूज करें या मशीनों को यूज करें। शुड बी यूज टू प्रोड्यूस goods। An economy has to select the technique which maximize the output of minimum cost। जो उस टेक्निक को यूज करता है किसान या जो प्रोड्यूसर है उसको यूज करता है जिसमें कम से कम खर्च आता है और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। दिस प्रॉब्लम इज स्टडी अंडर द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करते समय इस थ्योरी को यूज किया जाता है। द सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोडक्शन करना है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स and services, income and wealth among factor of production in the form of rent, wage, interest and profit। This is explained under the theory of distribution। मतलब उन लोगों, किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरण किन लोगों में करना है,
इसके अंदर स्टडी की जाती है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन अपॉर्चुनिटी द सेक्रीफाइस ऑफ द नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एक वस्तु को प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो उस 1 एकड़ में कई ऑप्शन होते हैं, गन्ना उगा सकता है, चावल लगा सकता है, ठीक है। तो उन दोनों में से ऑप्शन होते हैं, यदि मान लो गन्ना लगाता है तो उसके लिए चावल का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु जो छोड़ता है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। In other words, it is the amount of one commodity that is to be sacrificed to increase the production of other commodity। यदि दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो किसी पहली वस्तु के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी shows the possible combination of two sets of goods that an economy can produce with available resources and given technology, assuming that all resources are fully and efficiently utilized। इसका मतलब क्या है, 1 एकड़ है और उसमें एक जो पीपीसी है वो ये शो करता है कि किसी भी कॉम्बिनेशन को लिया जा सकता है। उस 1 किले में मान लो या तो इतना चावल उगाया जा सकता है या इतना गन्ना उगाया जा सकता है, ठीक है। एक साइड शुगर केन और एक साइड राइस उगाया जा सकता है। अब ये जो पीपीसी है, जो ये पीपीसी ये शो करता है कि कॉम्बिनेशन है। मान लो 1 बीघे में गन्ना उगाता है और 4 बीघे में राइस या चावल उगाता है, या 2 बीघे में और 3 में, 2 में गन्ना और 3 में चावल उगा सकता है। इस प्रकार ये कॉम्बिनेशन को शो करता है। इकोनॉमीज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज द बेस्ट पॉसिबल मीन्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट। जो आउटपुट को लेने के लिए जो कॉम्बिनेशन वो लेता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसके फीचर्स, यहाँ तक ये हम सेकंड वीडियो में करेंगे, तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। फिर भी आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आज आपको क्या करेंगे, इसमें से ये राइट करेंगे और इनकी डेफिनेशन है, जो जैसे पीपीसी की डेफिनेशन है, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये लिखेंगे और लर्न करेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है यहाँ तक तो यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल।